हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। तो अभी तक हमने एरे पढ़ना स्टार्ट किया था। एरे में कैसे यूज़र से इनपुट लें, एरे को कैसे प्रिंट करें, ये सब हम देख चुके थे। हम एरे में ओवरऑल एरे का सम भी निकालना देख चुके थे। मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने को दिया था। क्वेश्चन क्या था? हमें एक एरे लेना है। इट कैन बी ऑफ एनी साइज़। जो साइज़ का आप एरे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मान लीजिए हमने एरे लिया साइज़ 10 का। हमारी एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं 5, 7, -1, -3, 2, 0, 6, 5, 6, 7। यहाँ पे लिख देते हैं। हमें अभी रैंडम एरे ले रहे हैं कुछ भी। 4, -2, 1। ये हमने 10 वैल्यूज़ का एक एरे ले लिया। अब हमें करना क्या है? हमें करना ऐसा है कि इस एरे में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हमें एरे दिख रहा है, हम बता सकते हैं इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 7 एंड मिनिमम वैल्यू कौन सी है? -1। ठीक है, ये हमें पता है बिकॉज हम तो इंसान हैं, हमारे में दिमाग है भाई। हमें अगर आप 10 वैल्यूज दोगे तो हम बता सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपके पास दिमाग नहीं है, कैसे माने? हमारे पास तो दिमाग है। ठीक है, दिमाग है, पर फिर भी हम इसको करते कैसे? बेसिकली अगर हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, हमें वन गो में 10 वैल्यूज़ नहीं पता। हमारे पास 10 वैल्यूज़ दी हुई है, पर हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू देख सकते हैं। एंड अब हमें बताना है कि उन 10 वैल्यूज़ में से मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। हम क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू देखेंगे। अगर हमारे पास एक ही वैल्यू है तो ये हमारे लिए पहले हम निकालना देखते हैं मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, फिर हम मिनिमम का भी देखेंगे। ओके, एक ही वैल्यू है तो ये हमारी मैक्सिमम हो गई। ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक ही वैल्यू होगी तो वही हमारी मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर एक पर्सन रेस कर रहा है तो वो हमेशा ही जीतेगा, चाहे वो 1 किलोमीटर की 1 किलोमीटर रेस में 10 दिन लगा दे, वो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है। वैसे ही कुछ भी वैल्यू होगी मैक्सिमम ही होगी, बिकॉज ये एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास एक और वैल्यू आ गई, तो हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। इन दोनों में से बड़ी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब 4 हमारी मैक्सिमम हो गई। अब हमारे पास एक और वैल्यू आ गई, ये बड़ी है 4 से? नहीं, ठीक है छोड़ दो, हमारे तो 4 ही मैक्सिमम है। अब एक और वैल्यू आ गई, ये 4 से बड़ी है? यस, ये 4 से बड़ी है। ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम हो गई 5। एक और वैल्यू आ गई, ये 5 से बड़ी है? यस इट इज़, तो ये मैक्सिमम हो गई। अब एक और वैल्यू आई -1, ये 7 से बड़ी है? नो। एक और वैल्यू आई -3, ये 7 से बड़ी है? नो। 2 7 से बड़ा है? नो। 0 7 से बड़ा है? नो। 6 7 से बड़ा है? नो। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? 7। सिंपल सी चीज़ है, हमें 10 चीज़ों में से मैक्सिमम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक एक करके लेते रहेंगे एंड देन हम देखेंगे कि उनमें से मैक्सिमम अभी तक कौन सा मैक्सिमम है। एंड जो हमारी नई वैल्यू आई है वो हमारे अभी तक के मैक्सिमम से बड़ी है या नहीं। अगर बड़ी है तो हमारा मैक्सिमम वो हो गया, अदरवाइज जो अभी तक मैक्सिमम था वही मैक्सिमम रहेगा ऑब्वियसली। आई थिंक क्लियर होगा, बट अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं समझ आया कि मैक्सिमम कैसे निकालें, मिनिमम कैसे निकालें, तब भी आप मुझे बता देना। मैं किसी और तरीके से कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का ट्राई करूँगी। हमारा मोटिव ये है कि आपको समझ आना चाहिए, आपको ये नहीं देखना नहीं समझ आया छोड़ो छोड़ो, नहीं। अगर आपको नहीं समझ आया, डाउट है, तो आप ज़रूर बताना, मैं किसी और तरीके से समझाने का ट्राई करूँगी। फिलहाल हमारा ये मोटिव है कि हमें मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम हमने क्या, एक बार फिर से देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें 10 वैल्यूज़ दी एंड एरे है, तो हमें कंप्यूटर के तरीके से सोचना है। वो एट ए टाइम एक ही वैल्यू देखेगा। उसने एक वैल्यू देखी, हमने लूप लगाया, एक वैल्यू देखी, फर्स्ट वैल्यू आई, तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, हमारी करंट मैक्सिमम हो गई 4। हमने इसमें से एक वैल्यू लेके उसको मैक्सिमम बना दिया, फर्स्ट वैल्यू को हमने मैक्सिमम बना दिया। अब हम एक एक वैल्यू रीड करते जाएंगे जब तक हमें 4 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलती। हमारी मैक्सिमम 4 रहेगी। जैसे ही बड़ी वैल्यू मिली वो हमारी मैक्सिमम हो गई, 5 हमारी मैक्सिमम हो गई। जैसे 5 मिला, फिर जैसे 7 मिला, 7 हमारा मैक्सिमम हो गया। अब आगे तक देखते जाएंगे, जब तक हमें 7 से बड़ा कुछ नहीं मिलता तब तक 7 ही हमारा मैक्सिमम रहेगा। सिंपल। और हमारा एरे अगर खत्म हो गया तो 7 ही मैक्सिमम है। दैट्स ऑल। मान लीजिए आपके पास 10 थ्रेड्स हैं, आपको उनमें से सबसे लंबा थ्रेड निकालना है, और आप वो थोड़ा आप स्ट्रेट स्ट्रेट रख कर करेंगे सबसे पहले, और आप एट ए टाइम 2 ही थ्रेड्स को
कंपेयर कर सकते हैं। आपने पहले दो थ्रेड्स को कंपेयर किया, जो छोटा आया उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, ऑब्वियसली वो तो छोटा है, आपको तो मैक्सिमम निकालना है। फिर एक और थ्रेड लेके इसके साथ कंपेयर किया, फिर जो छोटा आया उसको डिस्कार्ड कर दिया। इस तरीके से लास्ट में जो थ्रेड बचेगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। ये तो था कि हम मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है, मिनिमम कैसे फाइंड करना है। अब ये आप ट्राई करेंगे, आपको कुछ डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा। अब हम मैक्सिमम का कोड देखते हैं। अब हमारा एरे है 10 वैल्यूज़ का, ARR नाम का मान लीजिए हमारा एरे है, एंड इसके अंदर यूज़र से आप 10 वैल्यूज़ इनपुट करवा सकते हैं। आपको पता है कैसे, हम एज्यूम करेंगे कि इसके अंदर वैल्यूज़ हैं, यूज़र ने इनपुट दे दी है। अब हमें मैक्सिमम कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। एक हमने मैक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर वैल्यू डाल दी जो ARR ऑफ 0 पे है। फर्स्ट वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया वो मैक्सिमम है। फिर हम इसमें आइट्रेट करेंगे, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू, कंप्यूटर में लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल ये नहीं होता, ये लेस देन इक्वल्स टू 9 लिख सकते हैं, और लेस देन 10 लिख सकते हैं जो अभी तक हम लिख रहे थे। सो i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। If a of I is greater than max, then max equals to a of I। जैसे ये लूप खत्म होगा हमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। मैक्स वैल्यू इज मैक्स, दैट्स ऑल। इस तरीके से आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने i को 0 से स्टार्ट किया था, हम यहाँ पे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0th वैल्यू को हमने मैक्सिमम मान लिया तो हमें उसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ही ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं। अगर आपको अभी सिर्फ सीखना है एंड ऑप्टिमाइजेशन से आप बाद में फोकस करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट अगर हम अभी से अपनी आदत बना लेंगे कि थोड़ा ऑप्टिमाइज करके कोड लिखना है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन लॉन्ग रन। सो हम यहाँ पे इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से ना स्टार्ट करते हुए। अब इससे आप मैक्सिमम तो निकाल सकते हैं। अब मिनिमम कैसे निकालना है वो आप ट्राई करेंगे, एंड आप थिंक आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीके से ही होगा। तो इस तरीके से आप मैक्स मिनिमम निकाल सकते हैं, दैट्स ऑल फाइन। अब आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन तो देना ही होगा। अभी हम एरेज सीखें तो एरेज की प्रैक्टिस तो करनी ही है हमें। अभी हमने सिर्फ सिंगल एरे सीखा है, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम मैट्राइसेस वगैरह और भी बहुत से टॉपिक्स बचे वो करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक एरे लेना है, उस एरे में 0 कितने हैं वो काउंट करने हैं। 0 कितने हैं, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ कितनी हैं, एंड मोर ज़ीरोज़ कितने हैं ये पता करना है, नेगेटिव वैल्यूज़ कितनी है ये पता करना है, पॉजिटिव वैल्यूज़ कितनी है ये हमें तीनों चीज़ें काउंट करनी है। एंड देन प्रिंट करना है कि ज़ीरोज़ वैल्यू इतनी है, नेगेटिव वैल्यूज़ इतनी है, पॉजिटिव वैल्यूज़ इतनी है। ट्राई करना, सिंपल है, हो जाएगा। कुछ भी डाउट आता है डू लेट मी नो, अदरवाइज हम इसका सॉल्यूशन तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।